ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। अब ये मेरा डेस्कटॉप आप सामने देख रहे हैं। मैं बिल्कुल स्क्रैच से आपको एक प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा ताकि आप लोग भी बिल्कुल स्क्रैच से उसको बनाएं। ठीक है। अच्छा, मैंने इस वीडियो की रिकॉर्ड करने से पहले ये प्रोजेक्ट खुद से मुकम्मल कर लिया है। ठीक है। इसके मुकम्मल करने के दौरान मुझे काफ़ी टाइम लगा था, क्योंकि वो मैंने डिज़ाइनिंग भी सारी सोचनी थी कि मैं कौन सी स्लाइड पे क्या रखूं, क्या करूं, एटसेट्रा। तो जो मटेरियल है ना, मतलब जो इमेजेस हैं एटसेट्रा, वो सारी मैंने ऑलरेडी इकट्ठी करके रखी हुई हैं। ठीक है। क्योंकि इमेजेस कैसे डाउनलोड होती हैं मैं एक दफ़ा बता दूंगा, लेकिन सारी इमेजेस मैं खुद से डाउनलोड करके नहीं दिखाऊंगा। ठीक है। अब आप सबसे पहले तो देखें ये प्रेजेंटेशन किस तरह की बनी है। मैं इसका स्लाइड शो आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, हम कहेंगे जी AMDC ट्रेवल्स, ये हमारा लोगो है। ठीक है। देन ये ट्रांजिशन लगी हुई है। फिर मेरे पास एक इमेज आई है, और जब मैंने माउस से क्लिक किया है तो मेरे पास एक टेक्स्ट या साइड से, लेफ्ट साइड से फ्लोट होता हुआ मेरी स्क्रीन पे आया। फिर एक और टेक्स्ट अपीयर हुआ। फिर नेक्स्ट स्लाइड में जाते हुए ये ट्रांजिशन हुई, और सामने एक टेक्स्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है। और जैसे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे सामने मल्टीपल टेक्स्ट आते जा रहे हैं। ठीक है। और आप देखें मेरी जो कलर स्कीम है वो भी मैच हो रही है मेरी इमेज के साथ। ठीक है। अभी आप सिर्फ देखते जाएं। ठीक है। अब लेट सपोज मैंने बात करनी है सवात के बारे में, तो मैं स्क्रीन शो के दौरान ही अपने पॉइंटर को सवात पे लेके जाता हूं। तो ये देखें, ये जो सवात लिखा है ये क्लिक केबल हो गया है। ठीक है। मैंने क्लिक किया तो मैं पर्टिकुलर स्लाइड पे चला गया। ठीक है। अब अगर फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पे सवात के बारे में कुछ बताना है, तो ये सवात की एक इमेज है, इसके बारे में मैंने बताया। अब मैंने उन प्लेसेस पे वापस जाना है जो बाकी प्लेसेस हैं। ठीक है। तो मैं इस यहाँ पे ये आप देख रहे हैं ये भी क्लिक केबल है, इस पे मैंने क्लिक किया तो मैं वापस उस पेज पे चला गया हूँ जहाँ पे मेरे पास प्लेसेस टू विजिट थी। ठीक है ना। अब यहाँ पे अब मैंने नेक्स्ट प्लेस के बारे में बात करना है जिसका नाम है लेट्स सपोज उशू फॉरेस्ट। तो मैंने इस पे क्लिक किया। अब मैं उशू फॉरेस्ट के स्लाइड पे चला गया हूँ। ठीक है। यहाँ से जो भी मैंने बताना है उसके बारे में बताकर मैंने इस पे क्लिक किया, तो अब मैं वापस अपनी उसी स्लाइड पे आ गया हूँ जिस पे मेरी प्लेसेस लिखी हुई हैं। सेम इसी तरह कलाम के बारे में अगर मैंने बात करनी है, कलाम पे क्लिक किया तो मैं ये कलाम की इमेज पे चला गया हूँ। एंड बात करके यहाँ से इस पे क्लिक करेंगे तो वापस यहाँ पे। ठीक है। तो इसी तरह इनके ऊपर मैंने लिंक नहीं लगाया अभी। ये लिंक कैसे लगते हैं आगे सब कुछ मैं बताऊंगा। अभी आप ज़रा देखें कि प्रेजेंटेशन की फील कैसी चल रही है। उशू फॉरेस्ट पे मैंने क्लिक किया। ठीक है। अब इसके बाद फिर अगर हम आगे जाएंगे तो कुछ इमेजेस हैं। ये इमेजेस आप देख रहे हैं, सारी इमेजेस HD इमेजेस हैं। HD इमेजेस से ही आपने काम करना है। ये आपको बिल्कुल फ्री में मिलती हैं, तो आपने इन्हीं से काम करना है। ओके। उसके बाद ये देखें, ये मैं आपको बताऊंगा कि मैप कैसे इंसर्ट करना है। अगर आपने अपने ऑफिस का एड्रेस बताना है तो मैप के ऊपर एक लिंक भी लगा हुआ है, वो लिंक भी कैसे लगेगा वो भी हम देखेंगे। ठीक है। और लास्ट में भी एक इमेज है। ये सब कुछ कैसे हुआ है आपने देखा। प्रेजेंटेशन की एक फील है, और कई चीज़ें आपको ऑलरेडी आती हैं, कुछ न्यू चीज़ें हैं जो आपको सीखनी होंगी। वो क्या है वो देखें। तो ये मेरी एक प्रेजेंटेशन है, ये मैंने सिर्फ 14 स्लाइड्स क्रिएट की हैं। ये आपके ऊपर बिल्कुल पाबंदी नहीं है कि आप सिर्फ 14 स्लाइड्स क्रिएट करें। आप जितने ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हो करें। हाँ, फजूल किस्म की स्लाइड्स नहीं होनी चाहिए जिनका कोई मतलब और मकसद ना हो। लेकिन आपकी स्लाइड्स 20 या 22 इतनी हो। ठीक है ना। अब देखें, सबसे पहले अब मैं ये वाली प्रेजेंटेशन पूरी स्क्रैच से बनाता हूँ। अब देखिए मेरे पास इस प्रेजेंटेशन में इमेजेस हैं। ये इमेज लगी हुई है बैकग्राउंड पे, ये इमेज है। ये सारी इमेजेस मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी हुई है। ठीक है। अब ऑब्वियसली सबसे पहले ये लोगो बनाना है। तो लोगो बनाने के लिए, ग्राफिक डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि कैनवा वेबसाइट मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है। ये फ्री और बड़ी ज़बरदस्त वेबसाइट है। यहाँ पे मैंने लोगो पे क्लिक किया। लोगो कैसे बनता है ये मैंने आपको सिखा दिया हुआ है, लेकिन जस्ट फॉर अ रिमाइंडर कि canva.com से आप जाके लोगो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है,
अब मैं इसी प्रेजेंटेशन की स्क्रैच से कॉपी बनाता हूँ, ठीक है। तो मैं फाइल एंड ब्लैंक प्रेजेंटेशन, ठीक है। अब ये मेरे पास पहली स्लाइड है, ओके। पहली स्लाइड मुझे ये वाली नहीं चाहिए, मुझे ब्लैंक स्लाइड चाहिए। मैंने किया न्यू स्लाइड एंड ब्लैंक, ओके। मैंने ब्लैंक सेलेक्ट किया। ये जो पहली वाली स्लाइड है इस पर मैंने रख के डिलीट की प्रेस की, ब्लैंक स्लाइड सेलेक्ट करके। अच्छा, इसके भी पहले आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझनी है, वो ये कि देखें, हम एज अ मार्केटर इसको प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। हम चाह रहे हैं, हमारी ट्रैवल कंपनी है तो लोग हमारे साथ ट्रैवल करने जाएं ताकि हमें प्रॉफिट जनरेट हो। तो हम लोग बेसिकली एक मार्केटिंग स्टंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये जो सारी प्रेजेंटेशन बनी है ये एक मार्केटिंग स्टंट है। तो मार्केटिंग का एक रूल होता है, गोल्डन रूल, वो ये फनल होती है जो आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। देखिए, हमेशा जब भी अपनी बात मनवानी होती है ना तो कभी भी डायरेक्ट नहीं कहता। अगर मैं आपको सबको डायरेक्ट कहूँ जी आओ जी सवाल चलें फॉर नो रीजन, तो हो सकता है आप उस तरह इन्फ्लुएंस ना हो जिस तरह इस हायरार्की को फॉलो करके होगे। तो इस हायरार्की में सबसे पहले अवेयरनेस होती है, फिर इंटरेस्ट प्रोड्यूस किया जाता है अपनी ऑडियंस का, फिर सारी ऑडियंस नहीं, उसमें से कुछ ऑडियंस आपके हक में डिसीजन लेती है और डिसीजन लेने के बाद एक्शन परफॉर्म करती है, मतलब एक्चुअल में आपके साथ चलने के लिए रेडी हो जाती है। तो ये देखें, ये जो अवेयरनेस का वॉल्यूम है, ये रेड कलर, ये सबसे ज्यादा बड़ा है। इट मींस कि आपके पास ऑडियंस लार्ज होती है, 50 बंदे हैं, 60 बंदे हैं जो आपकी बात सुन रहे हैं, उनमें से आपकी बात इंटरेस्ट तक आते आते आपकी बात 50 में से 45 या 40 ही सुनते आएंगे। फिर 20 होंगे जो डिसीजन करेंगे आपके हक में, और सॉरी 20 होंगे जो डिसीजन आपके हक में नहीं करेंगे, मतलब आपके साथ नहीं जाएंगे, और 5 होंगे जो कहेंगे चलो यार नेक्स्ट टाइम चलेंगे, और कुछ 15 या 10 होंगे जो वाकई में आपके हक में एक्शन परफॉर्म करेंगे। तो ये अगर आपको समझ आ गया ना, अब इसके हवाले से मतलब इसको ज़हन में रख के हमने प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी है अपने ऑडियंस के दरमियान कि हम लोग क्या है, क्या करते हैं। तो अवेयरनेस के लिए ब्रांडिंग होती है और ब्रांडिंग के लिए हमारे पास लोगो होते हैं। तो ऑब्वियसली सबसे पहले मुझे इस ब्लैंक स्लाइड पे ना लोगो लेके आना अपना। तो लोगो के लिए इंसर्ट लोगो मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, पिक्चर दिस डिवाइस एंड डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है मेरे पास लोगो। तो मैंने ये सेलेक्ट किया, ये AMDC ट्रेवल्स के नाम का लोगो एंड इंसर्ट, ठीक है। मैंने इंसर्ट किया इसको, इसका साइज ज़रा मैं इंक्रीज कर रहा हूँ ताकि ये इसका मैंने साइज इंक्रीज किया और इसको मैंने एक इफेक्ट दे दिया, ठीक है। अप टू यू, आप जो सा मर्जी इफेक्ट देना चाहते हैं दे दें, ठीक है। और इसको मैंने आर्टिस्टिक इफेक्ट में ये वाला इफेक्ट दे दिया, ठीक है। अब जरा मैं F5 दबा के अब देखें, जब हमारा लोगो अपीयर होगा हमारे ऑडियंस के सामने तो इस तरह आएगा, ठीक है। हम बात करेंगे कि वी आर AMDC ट्रेवल्स, हमारी कंपनी इतने अरसे से काम कर रही है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये आप अवेयर करोगे, ठीक है। तो अब ये लोगो वाली स्लाइड तो हो गई ख़त्म। फिर नेक्स्ट स्लाइड जो है वो मेरे पास आप देखें ये है। इसका अगर मैं आपको स्लाइड शो दिखाऊं तो आप देखें सबसे पहले एक इमेज आती है और इमेज के ऊपर एक टेक्स्ट फ्लोट करता हुआ आता है, और फिर एक टेक्स्ट बाद में नजर आता है जो ये भी अवेयरनेस है, ठीक है। अवेयरनेस के ही कैटेगरी में आती है ये स्लाइड। अब इसकी डेवलपमेंट कैसे है इस स्लाइड की, देखें जी, ये HD इमेज है। सबसे पहली बात तो ये मुझे कहाँ से मिली, HD इमेज कहाँ से मिलती है वो ज़रा देख लें आप। मैंने गूगल पे लिखा सवात कलाम, ठीक है, एंड एंटर मैंने प्रेस किया। जैसे एंटर प्रेस किया, इमेजेस के सेक्शन में मैं गया, यहाँ पे इमेजेस मेरे पास बहुत ज़्यादा ओपन हो जाएंगी। मैंने सिर्फ वो वाली देखनी है जो HD है, मतलब आप देखें HD कैसे कौन सी इमेजेस होती है। मैंने इस पर क्लिक किया इस इमेज पे, ठीक है, और अब आप देखें ये HD इमेज है। जो इमेज HD होती है उसकी रेजोल्यूशन 1020
मल्टीप्लाई बाय 720 से ज़्यादा होती है, ठीक है। ये एक HD इमेज है। इसी तरह ये एक इमेज है, लेट सपोज, अब इसकी भी ये FHD फुल HD इमेज है। इसकी रेजोल्यूशन 2000 बाय 1141 है, ठीक है। एक खराब इमेज जो है वो कुछ जो इमेजेस जिनकी ये रेजोल्यूशन आपको कम मिले ना, 1000 से कम मिले, तो वो आपने नहीं सेलेक्ट करना। जैसे ये इमेज है, ये इमेज वैसे ऊपर से देखने में बड़ी औसम लगेगी, लेकिन जब आप इसको प्रेजेंटेशन में किसी प्लेटफॉर्म पर यूज करोगे तो इसके पिक्सल क्वालिटी गंदी आएगी, खराब आएगी। तो आपने इस तरह की इमेजेस नहीं चूज करनी। तो जो इमेज आपको अच्छी लगती है वो आपने चूज, जैसे ये HD इमेज है, इसको मैंने राइट क्लिक एंड सेव इमेज एज, इस पर क्लिक किया, ठीक है। जिस भी फोल्डर में मैं चाहता हूँ इसका, मुझे ये इसका नाम ठीक लगा। अगर आप इसका नाम चेंज करना चाहते हैं, सवात वैली, ठीक है, 3-2, एंड मैंने सेव कर दिया, तो वो इमेज मेरे पास डाउनलोड हो जाएगी। अब मैं उसको यूज कर सकता हूँ। तो दैट्स हाउ यू डाउनलोड इमेजेस। आप गूगल से करना चाहिए, गूगल से करें। मैंने आपको कुछ वेबसाइट्स भी बताई थी, जैसे pexels.com, freepik.com भी है, काफी है, जहां से आपको आसानी लगे बेटा कर लेना, ठीक है। अब असली काम ये है कि ये इमेज मेरी स्लाइड कैसे बन गई है, ठीक है। जैसे देखें ना, ये टेक्स्ट तो ऊपर लिखा नजर आ रहा है आपको, और ये भी आपको टेक्स्ट ऊपर लिखा नजर आ रहा है, बैकग्राउंड में इमेज कैसे आ गई। अब आप ये देखें मैंने क्या किया। आप जाओगे, मैंने एक न्यू स्लाइड ऐड की, यहाँ पर होम, न्यू स्लाइड एंड ब्लैंक स्लाइड, ठीक है। इस स्लाइड के मैं जाऊंगा डिजाइन में, डिजाइन में जाकर, अब ये डिजाइन टैब में मैंने आपको काम करना नहीं सिखाया, इसलिए ये चीज आपके लिए न्यू है। डिजाइन में जाकर मैंने सेलेक्ट किया फॉर्मेट बैकग्राउंड, मतलब इस प्रेजेंटेशन की बैकग्राउंड आप मल्टीपल टाइप की रख सकते हैं। सॉलिड फिल रखना है, किस कलर की रखनी है आप वो चूज कर सकते हैं। ग्रेडियंट फिल रखनी है तो आपने, ये ग्रेडियंट यूं होती है। पैटर्न रखना है, कोई किस किस्म का पैटर्न रखना है, अप टू यू। लेकिन मुझे यहाँ पे पिक्चर लगानी है मेरी अपनी मर्जी की, तो मैंने पिक्चर सेलेक्ट किया। पिक्चर को सेलेक्ट करके यहाँ पे कहता है पिक्चर का सोर्स क्या है, मैंने कहा इंसर्ट, और इंसर्ट के बाद वर्क ऑफलाइन पे क्लिक करके फ्रॉम अ फाइल, मैं अपने कंप्यूटर की में से ही एक फाइल सेलेक्ट करूंगा। मैंने ये सेलेक्ट किया और मेरे पास वो फाइल पड़ी हुई है। ये मेरा फोल्डर है जहाँ पे मैंने सारे रिसोर्सेज पहले ही रख लिए, सारी इमेजेस, सारी फाइल्स, ठीक है। और ये वो मेरे पास इमेज है जिसको मैंने बैकग्राउंड के लिए चूज करना है। मैंने इसको सेलेक्ट किया एंड इंसर्ट, तो आप देखें वो इमेज, चूंकि वो इमेज HD इमेज है, ठीक है, इसलिए ये इसके पिक्सल भी नहीं फट रहे। ये वाली पिक्चर मेरे स्लाइड की ही बैकग्राउंड बन गई है, ठीक है। अब इसके ऊपर मैंने लिखना है टेक्स्ट, तो अब इसके ऊपर मैं टेक्स्ट कैसे लिखूं, मेरे पास तो वो पड़े ही नहीं हुए वो जो प्लेस होल्डर्स हैं ये टेक्स्ट लिखने के लिए। तो बेटा जब आपके पास प्लेस होल्डर नहीं ना होते तो आपने टेक्निक लगानी है टेक्स्ट बॉक्स की। आप जाओगे इंसर्ट में एंड यू विल यूज टेक्स्ट बॉक्स। मैंने टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किया, ये एक कर्सर आपके सामने बना हुआ नजर आ गया है। आप टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ करें, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स बन गया है और ये अब कर्सर यहाँ पे आ गया। इसके अंदर मैं जो भी लिखना चाहता हूँ लिख सकता हूँ। वेलकम टू स्विट्जरलैंड ऑफ पाकिस्तान, AK ऑल्सो नोन एज सवात वैली, ठीक है। अब देखें ये जिस फॉन्ट में आया है वो फॉन्ट मुझे पसंद नहीं आ रहा, ठीक है, ना वो फॉन्ट इस पिक्चर के साथ जा रहा है, ठीक है। ये शिफ्ट F3 से सारे कैपिटल हो जाते हैं और शिफ्ट F3 से ही सारे लोअर केस में जाएंगे। शिफ्ट F3 से लोअर, शिफ्ट F3 से कैमल केस, शिफ्ट F3 से अपर केस, ठीक है। अब ये फॉन्ट मुझे पसंद नहीं आ रहा। अब मैं इसको ऑब्वियसली इसको सेलेक्ट करूंगा। इसमें से बहुत ज़्यादा फॉन्ट्स हैं, मैंने ऑलरेडी चूज करके रखा हुआ है, पहले ही रिसर्च कर ली हुई है कि इस इमेज पे ना ये कैस्टेलार के नाम का फॉन्ट बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, और ब्लैक कलर में ही बहुत अच्छा लगेगा। ये कैस्टेलार नाम का फॉन्ट मैंने सेलेक्ट किया, Ctrl+E से सेंटर अलाइन, इसको बोल्ड और शेडो निकला इसका, तो ये बहुत बेहतर लगेगा। और साइज भी इंक्रीज कर दिया जाए तो ये काफ़ी बेहतर लगेगा, ठीक है। अच्छा, इसको फिलहाल मैं अनबोल्ड कर रहा हूँ। इसके बाद जो लिखना है उसको ज़रा बोल्ड करना है। फिर
अब यहाँ पे तो मैंने लिख ली है, अब यहाँ पे नीचे भी मैंने लिखना है, तो अगेन यू विल यूज टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स। और मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट किया, यहाँ पे मैंने डेट लिखनी है कि किस डेट से किस डेट तक। तो अब इतना काम, टेक्स्ट कैसे लिखना है, ये सिंपल मैंने टेक्स्ट लिखा था और उसके बाद उसका फॉन्ट चेंज कर दिया, कंट्रोल सी, यहाँ पर आकर कंट्रोल वी, ठीक है। इसका साइज मैं इंक्रीज कर लेता हूँ, कंट्रोल ई, एंड साइज इंक्रीज, ठीक है। और इसका फॉन्ट भी मैंने पहले रिसर्च की थी कि कौन सा फॉन्ट बेहतर लगेगा, तो ये वाला बेहतर लगेगा, ओके। वरना अगर मैं यहाँ पे रिसर्च करता तो मजीद टाइम हो जाता, ठीक है। अब यहाँ तक मैं अगर वो लूँ स्लाइड शो, तो आप देखें, वेलकम टू एमडीसी ट्रेवल्स, वी हैव बीन वर्किंग फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, बहुत ज़्यादा हम टूर लेके गए हैं एटसेट्रा एटसेट्रा बोल के। फिर वेलकम टू स्विट्जरलैंड ऑफ पाकिस्तान, सवात वैली, 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक ट्रिप जाएगा, ठीक है। ये अभी अवेयर कर रहे हो आप, और आप देख रहे हो पीछे बैकग्राउंड इमेज में कितनी ज़्यादा फैसिनेशन क्रिएट होगी, फॉन्ट भी बड़े अच्छे लग रहे हैं, और फॉन्ट का कलर जो मैच किया है ब्लैक इस बैकग्राउंड के साथ, वो भी बिल्कुल ठीक जा रहा है। तो ये सब कुछ ऑलरेडी मैंने सोच के रखा हुआ था और मैंने परफॉर्म किया हुआ था, इसलिए मुझे अब टाइम में बचत हो रही है, वरना प्रॉब्लम होती, ठीक है, वरना मजीद यहाँ पे टाइम लगता। आगे देखें जी, अब आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पर टेक्स्ट मेरा फ्लोट हो रहा था, ये देखें, जब ये स्लाइड शो आया तो मैंने ये जो भी चीज लिखी हुई थी ये इस तरह फ्लोट हुई आ रही है, और ये भी बाद में अपीयर हुई है, क्योंकि जब हम प्रेजेंट कर रहे होंगे सबसे पहले ये इमेज आएगी, सबसे पहले ये इमेज आई, फैसिनेशन क्रिएट हुई, और फिर एकदम से एक टेक्स्ट आएगा बड़ा अट्रैक्टिव सा, और लिखा होगा जी हाँ जी पाकिस्तान के स्विट्जरलैंड चलते हैं, सवात वैली, ओके जी समझ आ गई, कब से कब लेके जा रहे हैं जी, वो फिर 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक, ठीक है। तो अब ये कैसे हुआ है, अब ये समझें, ये इसको कहते हैं जी हम लोग एनिमेशन। एनिमेशन कैसे लगती है वो भी, लेट्स गो टू, ठीक है, यहां पे ये आना है। अब एनिमेशन का एक पूरा टैब होता है, ठीक है, ये देखिए एनिमेशन, ये भी आपके लिए नई चीज है तो आपने बड़े अच्छे से समझना है। अब मैंने इस टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट किया हुआ है ना, इसका मतलब है इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है ना वो एनिमेट होगा। अब एनिमेशन मल्टीपल टाइप की होती है, ये देखें, एक होती है एंट्रेंस, एक होती है एम्फेसिस, और एक होती है एग्जिट। तो एंट्रेंस का मतलब होता है कि आपके जो स्लाइड है उसके अंदर पहले टेक्स्ट नजर नहीं आएगा और कहीं बाहर से आएगा टेक्स्ट, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लगाया फ्लोट इन, ठीक है, तो अब ये मेरा टेक्स्ट यूं आएगा, ओके। आप अगर मैं करता हूँ फ्लाई इन तो मेरा टेक्स्ट यूं आएगा, इसी तरह अपीयर है, इसी तरह स्प्लिट है, ये मल्टीपल टाइप की एनिमेशंस हैं जो आप अप्लाई कर सकते हो अपने टेक्स्ट पर या किसी भी ऑब्जेक्ट पर, ओके। फिर स्विवल भी है, तो मल्टीपल टाइप की है, अप टू यू। देखिए ये वाली यहाँ पे अच्छी नहीं लग रही, जो मैंने वहां पे ऑलरेडी लगाई हुई है वो ठीक लग रही है। जैसे यहाँ पर मैंने लगाई हुई है एनिमेशन फ्लाई इन के नाम से, ठीक है, और उसका इफेक्ट ऑप्शन भी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट रखा हुआ है, तो अब मैं यहीं पे वो वाली अप्लाई करता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी रिसर्च की हुई है। मैंने इसको टेक्स्ट बॉक्स की बाउंड्री सेलेक्ट की एंड पल्स नहीं, इसको मैंने रखना है फ्लाई इन, ठीक है, और कहां से फ्लाई हो, फ्रॉम लेफ्ट। आप देख सकते हो ये सारे ऑप्शन आप जब खुद क्रिएट करोगे तो आपकी मर्जी, आप कहां से लेके आना चाहते हो उसको, ठीक है। अब ये एनिमेशन हुई है और ये बड़ी तेज आया टेक्स्ट, अगर आप चाहते हो ये जरा स्लो आए तो आप इसकी स्पीड यहां से कंट्रोल कर सकते। मैंने इसको 1.50 किया, इसका मैं प्रीव्यू देखता हूं तो अब ये टेक्स्ट मेरे पास यूं आएगा, ये थोड़ा काबिले कदर है, ठीक है। और ये देखें इस स्लाइड पर पहली एनिमेशन इस ऑब्जेक्ट पे होगी, मतलब इस टेक्स्ट पे होगी,
लेकिन ये वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है या ये वाला जो टेक्स्ट है, इसके ऊपर मैं कोई दूसरी एनिमेशन लगा सकता हूँ, ठीक है। जिस तरह मैंने इसको अभी सेलेक्ट करके रखा हुआ है, इसको मैं ये अपीयर वाली लगा सकता हूँ या इसको व्हील वाली, शेप वाली, अप टू मी। तो मैं इसको फिलहाल ना अपीयर वाली लगा रहा हूँ, ठीक है। और अब देखते हैं इससे इसका स्लाइड शो लेके के होगा क्या। स्लाइड शो नहीं, यहीं से देख लेते हैं, ठीक है। ये और फिर ये आई थिंक वहां पे मैंने जो लगाई हुई है वो है स्प्लिट लगाई हुई है, ठीक है। तो मैं वहां पे भी स्प्लिट लगाऊंगा, स्प्लिट, ओके। ये तीनों कब यूज होती हैं? अगर आपने किसी चीज को अपनी स्लाइड में एंटर करवाना है तो ये सारी एंट्रेंस के लिए है। अगर आपकी स्लाइड में कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी एंटर है और उसको आपने एम्फसाइज करवाना है तो फिर आप एम्फेसिस में से कोई यूज करोगे, इसका इस्तेमाल हम आगे देखेंगे। और अगर कोई चीज आपने एग्जिट करवा देनी है अपनी करंट स्लाइड में से तो वो है, इसका भी इस्तेमाल मैं आगे दिखाऊंगा। फिलहाल दैट्स हाउ यू एनिमेट एंड दैट्स हाउ यू कंट्रोल द टाइमिंग एंड स्पीड ऑफ द एनिमेशन, ठीक है। यहां तक स्लाइड शो जल्दी से ले लेते हैं। मैंने स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है। वेलकम टू AMDC ट्रेवल्स, फिर एक फैसिनेटिंग तस्वीर, और लेट्स गो टू स्विट्जरलैंड, कब से कब, फ्रॉम अप्रैल 8 to 11, ओके जी। फिर अब मुझे एक नई स्लाइड ऐड करनी है, न्यू स्लाइड, एंड वो भी ब्लैंक स्लाइड। अब अभी तक मैं अवेयरनेस वाला काम कर रहा हूँ, ठीक है। ये अभी तक मैंने अवेयरनेस वाला काम किया है और इसके अगली स्लाइड भी मेरी अवेयरनेस वाली ही है, ठीक है। अब मुझे नेक्स्ट स्लाइड की भी बैकग्राउंड वैसी रखनी है, मैंने ऑलरेडी सोच के रखा हुआ है कि इतनी स्लाइड्स की बैकग्राउंड में वैसी रखूंगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। ब्लैंक, अच्छा यहाँ पर मैं इंसर्ट, बल्कि मैं इसी, अब चूंकि नेक्स्ट स्लाइड की भी बैकग्राउंड मुझे यही वाली रखनी है तो मैं इसी की डुप्लीकेट स्लाइड क्रिएट कर लेता हूँ, डुप्लीकेट स्लाइड, ठीक है। ये देखिए ये स्लाइड भी वैसी, ये तो बैकग्राउंड सेम हो गई, ओके। मैं अब इस टेक्स्ट बॉक्स का काम नहीं करना, मैंने डिलीट किया, और इस टेक्स्ट बॉक्स का भी जरूरत नहीं है, मैंने इस टेक्स्ट बॉक्स को भी डिलीट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मुझे अब कुछ और बनाना है, क्या बनाना है पहले मैं देख लेता हूँ जी। देखें यहाँ पर मुझे सबसे ऊपर लिखना है पहले तो प्लेसेस टू विजिट। ये लिखने के लिए ऑब्वियसली अगेन मुझे टेक्स्ट बॉक्स की जरूरत है, इंसर्ट एंड टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पे मैंने लिखना है प्लेसेस टू विजिट, ठीक है। प्लेसेस मतलब सवात में हम लोग कौन कौन सी प्लेसेस विजिट करवाएंगे, टू विजिट, शिफ्ट F3, ठीक है। सारा कैपिटल हो गया, कंट्रोल E, इसका जो फॉन्ट है वो ये वाला एंजेलिनाटा, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा है, शैडोइश। और आप देखें अगर मैं इसका साइज इंक्रीज भी करता हूं ना तो ये प्लेसेस PLACES, इस टेक्स्ट के दरमियान स्पेसिस बड़ी कम है। मैंने इसको सेलेक्ट किया और ये एक ऑप्शन होती है करेक्टर स्पेसिंग की, इसको आप करें वेरी लूज, या वेरी लूज करेंगे तो हमें ये अब जो करेक्टर स्पेसिंग है वो काफ़ी ज़्यादा लूज हो गई और कुछ समझ भी आ रहा है। मैं वहाँ पे एक दफ़ा देख लूँ कौन सा फ़ॉन्ट था, ये फ़ॉन्ट कोई दूसरा है जिसका नाम है एंजेलिनाटा, ठीक है वही है। अच्छा आई थिंक हाँ वहाँ पे ये बोल्ड नहीं है, हाँ शैडो नहीं है, बोल्ड ही है। कौन कौन सी प्लेसेस विजिट करेगी जी वहाँ पे? अब ये देखें ज़रा इसकी मैनिपुलेशन कैसे हुई है। सवात, कलाम, मालम जब्बा, बहरीन, उशू फॉरेस्ट, माउडन लेक एंड मटल्टन, ये कुछ प्लेसेस हैं जो हम इन 5 से 4 दिनों में कवर करेंगे। अब ये प्लेसेस यहाँ पे कैसे आई हैं? ऑब्वियसली ये टेक्स्ट बॉक्सेस का कमाल है, ठीक है। तो टेक्स्ट बॉक्स, इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, मैंने यहाँ पे लिखना है सवात, तो मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट किया, वहाँ पे लिखा है सवात, ओके जी। और अब यहाँ पे आपने अक्लमंदी दिखानी है, वो ये कि सवात आपने लिख लिया, इसका ज़रा टेक्स्ट और फॉन्ट पहले ज़रा सेट कर लें। इसका आपने रखना है, मैं चूंकि ये रख रहा हूँ कैस्टेलार, बोल्ड एंड शैडो, ठीक है। अब चूंकि मैंने ये टेक्स्ट बॉक्स एक क्रिएट कर लिया, मैं यूं भी कर सकता हूँ, इंसर्ट
दोबारा टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट किया, यहाँ पे एक दूसरा टेक्स्ट बॉक्स बनाया और इसके अंदर एक नाम लिख दिया, मतलब यहाँ पे आना है कलाम, कलाम। अब इसकी भी वही वाली मुझे करनी पड़ेगी, तो ये तो बार बार मुझे फ़ॉन्ट चेंज करना पड़ रहा है, ठीक है। और शेडो, तो मैं क्यों ना ऐसा करूं कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसकी कॉपीज बना लूं। राइट क्लिक, कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट होता है, पेस्ट, ठीक है। अब एक जो टेक्स्ट बॉक्स मेरे पास बना उसको मैंने यहाँ प्लेस कर दिया। अब इसके ऊपर जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो ऑलरेडी अप्लाई होंगी, वो उसको बस मैं अपना टेक्स्ट यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। मालूम जबा का साइज थोड़ा ज़्यादा है तो मैंने टेक्स्ट बॉक्स का साइज भी इंक्रीज कर दिया, ठीक है ना। इसी तरह कंट्रोल वी, एक और कॉपी बनाकर यहाँ पर अपना वो टेक्स्ट बॉक्स रखा एंड माहूदंड लेक, ठीक है। कंट्रोल वी से अगेन यहाँ पर ऊशु फॉरेस्ट। अब देखें मुझे बार बार फॉन्ट भी नहीं चेंज करने की जरूरत पड़ी क्योंकि मैंने इसी को कॉपी पेस्ट किया है। उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं टेक्स्ट की वही वाली आई हुई है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 कंट्रोल वी, एक मैं यहां पे रख लेता हूं, ठीक है, मटलटन। ये वो प्लेसेस हैं जो हम लेके जाएंगे, ठीक है। ये मेरे पास टेक्स्ट आ गया यहाँ पे, लेकिन अब इसका स्लाइड शो देखें। अब आप स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड, ये जब आएगी तो स्लाइड यूं आएगी, ठीक है। मतलब ये तो होगा, ये भी होगा और ये वाली स्लाइड यूं आएगी, लेकिन वहां पे मैंने कैसे मैनिपुलेट किया हुआ वो देखें। स्लाइड शो एंड करंट स्लाइड, जी प्लेसेस टू विजिट की स्लाइड यूं आएगी, प्लेसेस टू विजिट आएंगी। और जब हम बता रहे होंगे कि जी हम आपको सवात लेकर जाएंगे, कलाम लेकर जाएंगे, मालम जबा जाएंगे, बहरीन, ऊशु फॉरेस्ट, माहूडन लेक एंड मटलटन, ये सारी प्लेसेस हम विजिट करेंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं बोलता हूँ वैसे वैसे अगर नाम साथ आए, जैसे सवात, कलाम, मालम जबा, बहरीन है, फिर ऊशु फॉरेस्ट, लेक एंड मटलटन, तो वो कितना ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा। अब ये चीजें एनिमेट हुई हुई हैं, एनिमेशन अभी मैंने आपको सिखाई है, दोबारा जरा देखें। अब सबसे पहले मैं चाहता हूँ सवात लिखा हुआ नजर आए, तो ऑब्वियसली आप एनिमेशन में जाके सवात को कौन सी यूज करोगे, एंट्रेंस वाली यूज करोगे। तो मैं ये वाली करवा देता हूँ, फ्लोट इन, ठीक है, फ्लोट इन। और फिर कलाम को सिलेक्ट किया, फ्लोट इन, देन मालम जब्बा, इसको भी फ्लोट इन, देन दिस एंड फ्लोट इन। एक ही जैसी रख रहा हूं ताकि वो फिर खिचड़ी ना पके, ओके, ताकि एक थीम जो है वो फिक्स रहे। इसकी आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, इनकी स्पीड आप बढ़ा दें, ये थोड़ा स्लो आए थे सारे, तो इनकी स्पीड मैं ड्यूरेशन कम कर रहा हूं, ठीक है ना। और आप देखें इनके ऊपर नंबरिंग भी हुई हुई है। नंबरिंग का मतलब है पहले नंबर पे ये चीज आएगी, दूसरे नंबर पे ये चीज एंटर होगी, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवे पे, छठे पे, ताकि आपको खुद भी याद रहे कि आपने कितने में नंबर पे कौन सी चीज एंटर करनी है, ओके, ठीक है जी। अब मैं इसका जरा प्रीव्यू लेता हूं, तो देखें सबसे पहले सवात एंटर होगा, कलाम एंटर होगा, मालम जब्बा, माउडन लेक, ऊशु फॉरेस्ट, मटलटन, ठीक है जी, ये सब कुछ एंटर होगा। तो दैट्स हाउ यू एनिमेट, ठीक है। एनिमेशन आपकी स्लाइड में भी जरूर होनी चाहिए। नेक्स्ट, अब यहां पर मेरे पास अवेयरनेस मुकम्मल हो गई है, मैंने बता दिया जो करना था। अब मैंने मजीद उनका इंटरेस्ट बढ़ाना है, ठीक है। तो इंटरेस्ट वाले में ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग चीज आपके विजुअल्स होते हैं। तो अब आप देखें, मैं जब इस स्लाइड पे हूं, ठीक है, सवात, कलाम जाएंगे, मालम जबा लेके जाएंगे, बहरीन जाएंगे, ऊशु फॉरेस्ट जाएंगे, माउडन लेक जाएंगे और मटलटन जाएंगे। ये कहने के बाद अब जब आप प्रेजेंट कर रहे होगे तो आप कहते हैं जी
लेट मी टेल यू अबाउट सवात, ठीक है, और आप सवात पे यहां से क्लिक करते हो और सवात वाली स्लाइड ओपन हो जाती है। आप फिर सवात के बारे में उसकी हिस्ट्री बताते हो, जो भी आपने करना है वो करते हो। करने के बाद आप यहां से वापस आ जाते हो उसी स्लाइड पे, और अब आप कहते हो जी फिर नेक्स्ट प्लेस जो नेक्स्ट डे जो हम लोग विजिट करेंगे वो कालाम वैली है। अब आप कालाम पे गए हो डायरेक्ट, आप कालाम के बारे में, उसके कल्चर के बारे में हिस्ट्री बताते हो, वहाँ के जो खूबसूरत पॉइंट्स हैं उनके बारे में बता के इस पे जब क्लिक करते हो तो वापस आप देखें उसी स्लाइड पे चले गए हो, ठीक है। फिर मालम जब्बा, और फिर ये आप मालम जब्बा गए हो, इसके बारे में आप फैसिनेट करोगे। अब आप देखें ये इमेज कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त है, ठीक है। ये इमेज अपने आप में ही स्टोरी टेलिंग है, तो अच्छी इमेजेस आपने भी चूज करनी है, ठीक है, और एचडी होनी चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे पिक्सल्स की इमेज है, और यहीं से जब आप इसकी हिस्ट्री बता दोगे यहाँ से आप वापस जाओगे, ठीक है। तो आप देखें इसका ये क्या हुआ है, एनिमेशन तो हो गई। अब यहां से मैं उस स्लाइड पे या वहां से उस स्लाइड पे कैसे जा रहा हूं, देखें, क्योंकि इसके बाद तो ये वाली स्लाइड है, ठीक है। अगर इसके बाद मैं मूव करता हूं तो रूल ऑफ थंब के हिसाब से तो ये वाली स्लाइड आनी चाहिए, फिर मालम जब्बा आना चाहिए, मतलब ये वाली, फिर ये वाली स्लाइड आनी चाहिए, फिर ये वाली स्लाइड आनी चाहिए, फिर ये वाली आनी चाहिए। लेकिन मैं अगर किसी पे भी क्लिक करता हूं, मतलब अगर यहां पे रहकर मैं इस स्लाइड में रहकर मैं इस स्लाइड में रहकर मैं अगर डायरेक्ट उशू फॉरेस्ट पे भी क्लिक करता हूं तो मैं डायरेक्ट उशू फॉरेस्ट वाली स्लाइड पे कैसे जा रहा हूं। ये इसको कहते हैं इंटरनल लिंकिंग, ये एक्शन परफॉर्म होते हैं। इसी तरह ये एक बटन कैसे बन गया मेरा लोगो इस पे, क्योंकि देखिए यहां पे मैं क्लिक करता हूं तो वो काम नहीं हुआ, लेकिन ये जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो मैं वापस इस स्लाइड पे आ गया हूं। हाउ इज इट पॉसिबल, देखें जी। अब मैंने क्या किया हुआ है, इसको कहते हैं जी लिंकिंग। मैंने स्लाइड्स के ऑब्जेक्ट्स को आपस में लिंक किया हुआ है। उसके लिए पहले मैं स्लाइड्स को या इमेजेस को पहले ले आता हूं, ठीक है। अब मैं एक न्यू स्लाइड पे आया, ब्लैंक पे इंसर्ट, और यहाँ पे मैंने डिजाइन, इसका बैकग्राउंड मैंने बना दिया पिक्चर, इंसर्ट, इसका बैकग्राउंड मैंने बना दिया सवात वैली का, ठीक है, ये वाला बना दिया। लेट्स सपोज ये वाली इमेज मैंने सेलेक्ट की और ये सवात वैली बना दी, ठीक है। मुझे पता है कि स्लाइड नंबर 4 अब सवात वैली के हिसाब से है। फिर इधर मैं गया, इस वाली का मैंने डिजाइन बना दिया कालाम वैली का, ठीक है। ये कालाम वैली का मैंने बना दिया, ठीक है। फिर मजीद स्लाइड्स ऐड कर रहा हूँ, इसी की मैं डुप्लीकेट बना रहा हूँ, डुप्लीकेट एंड डुप्लीकेट, ठीक है। अब ये डुप्लीकेट स्लाइड ये वाली है, इसका बस मैंने अब इंसर्ट, इसकी पिक्चर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर कालाम मैंने लेक, ये माउडन लेक आ गई, ठीक है, एंड इसका इंसर्ट एंड लेक के अलावा मालम जब्बा आ गया। मालम जब्बा की ये वाली इमेज मैंने बनाई है, ठीक है। अब देखें ये मैंने स्लाइड्स एंटर कर ली हैं, मैंने इमेजेस को बैकग्राउंड बना लिया है, ओके। अब मैंने लिंक कैसे लगाना है कि मैं सवात पे क्लिक करूं तो इधर जाऊं, और यहां पे रहकर कालाम पे क्लिक करूं तो इधर जाऊं, इसी तरह मालम जबा पे क्लिक करूं तो यहां जाऊं। ये कैसे होगा, ये देखें जरा। अब मैंने क्या, बड़े गौर से मैंने सवात को सिलेक्ट किया, ठीक है, सवात वाले टेक्स्ट बॉक्स को, और मैं इंसर्ट पे गया। इंसर्ट पे मैंने एक्शन पे क्लिक किया, ठीक है, एक्शन। जैसे मैंने एक्शन पे क्लिक किया तो ऊपर कहता है माउस ओवर या माउस क्लिक। माउस ओवर का मतलब होगा कि अगर आप सवात पे माउस को सिर्फ लेके ही जाओगे ना तो कुछ ना कुछ हो, लेकिन मुझे यहाँ पे माउस क्लिक करना है, तो मैंने माउस क्लिक को सिलेक्ट करके हाइपरलिंक पे क्लिक किया, और ये वो एक्शंस हैं जो मैं परफॉर्म करना चाहता हूँ। तो ये देखें, कहता तुम क्या करना चाहते हो, जब सवात पे क्लिक हो तो क्या प्रीवियस स्लाइड पे जाना चाहते हो, नेक्स्ट स्लाइड पे जाना चाहते हो, वेरी फर्स्ट स्लाइड पे जाना चाहते हो, बिल्कुल आखिरी स्लाइड पे जाना चाहते हो, या फिर स्लाइड शो एंड करना चाहते हो, या फिर जो लास्ट टाइम स्लाइड शो की व्यू की थी स्लाइड उस पे जाना चाहते हो। मैं अपनी मर्जी की एक स्लाइड पे जाना चाहता हूँ,
तो मैंने इस स्लाइड पे क्लिक किया, ठीक है। अब वो कह रहे हैं हाँ जी कितनी स्लाइड पे जाना चाहते हो तुम। अब मुझे पता है जब मैंने सवाद पे क्लिक करना है तो स्लाइड नंबर 4 पे सवाद की इमेज है, स्लाइड नंबर 4 पे। मैंने स्लाइड नंबर 4 को सिलेक्ट किया, उसने मुझे प्रीव्यू भी दिखा दिया, क्या ये वो स्लाइड है? मैंने कहा जी यही वो स्लाइड है, एंड ओके, ठीक है, एंड यहाँ पे भी ओके। जब मैंने ओके किया तो अब आप देखिएगा ये जो स्लाइड, ये जो सवाद है ना, ये एक लिंक बन गया होगा। वेट प्लीज, ये सवाद को मैंने किया सेलेक्ट, इंसर्ट, एक्शन, हाइपरलिंक टू स्लाइड नंबर 4, ठीक है, एंड ओके, एंड ओके, ठीक है। अब आप देखें वो जो सवाद है ना वो एक लिंक बन गया है, ठीक है। ये अब क्लिकेबल हो गया। इसका मैं आपको स्लाइड शो करके दिखाऊं तो फ्रॉम करंट स्लाइड, ठीक है। तो आप देखिए जब सवाद एंटर होगा बाकी सब भी एंटर हो जाएंगे। अभी बाकियों पे लिंक नहीं लगा इसलिए ये क्लिकेबल नहीं है। सवाद अब एक लिंक बन गया। अब जैसे ऐसे ही इस पे मैंने क्लिक किया तो मैं डायरेक्ट इस स्लाइड पे चला गया हूँ, ठीक है। अब इस स्लाइड पे भी मुझे एक ऐसा बटन बनाना है, एक ऐसा क्लिकेबल ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है कि मैं जब मैं उस पर क्लिक करूं तो वापस उस वाली स्लाइड पे चला जाऊं, इस वाली स्लाइड पे। ओके, तो ये कैसे होगा? ये करने के लिए आप पहले इस स्लाइड पे जाएं, ठीक है। अब बटन जो मैंने बनाना है वो आप किसी को भी बटन बना सकते हो, किसी टेक्स्ट को, किसी इमेज को, एनीथिंग। मैंने यहाँ पे इमेज को ही बना लिया जो हमारा लोगो है, ताकि हमारी ब्रांडिंग भी होती रहे। मैंने पिक्चर्स, दिस डिवाइस एंड डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे लोगो पड़ा हुआ है, ये लोगो मैंने सेलेक्ट किया, इंसर्ट, ठीक है। लोगो इतना बड़ा आ गया है तो इसको मैंने थोड़ा सा बटन के साइज का बनाकर यहाँ पर प्लेस कर दिया। इस पे ऊपर एक छोटा सा इफेक्ट लगा देते हैं, ठीक है। ये वाला कोई भी इफेक्ट आप लगा सकते हैं। मैंने ये वाला इफेक्ट लगाया और इसको थोड़ा सा ब्लरी ब्लरी, बल्कि यू एक बटन टाइप बना दिया। अब टू यू आप जोन सा रखना चाहते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर भी आप वो एक्शन बना सकते हो। कैसे जी? मैंने इस बटन को सिलेक्ट, मैंने इस इमेज को सिलेक्ट किया, फिर मैं जाऊंगा इंसर्ट, एक्शन, हाइपरलिंक टू कौन सी स्लाइड पे? तो स्लाइड नंबर 2 है जिसके ऊपर मैं, बल्कि 3 है जिसके ऊपर मैं उस इस पे क्लिक करने से यहाँ पे लेके जाना चाहता हूँ। तो मैंने ओके एंड अगेन ओके। इससे क्या होगा? अब देखिए जब मैं इस बटन को क्लिक करूंगा, मैं इसका स्लाइड शो लेता हूँ, स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड। अब जब ये बटन बन गया, इसके ऊपर मैंने जब क्लिक किया तो मैं वापस इस स्लाइड पे चला गया हूँ, ठीक है, जहाँ पे सवाद, कलाम, मालम जब्बा एटसेट्रा ये चीज़ें लिखी नजर आती हैं। ओके जी, ठीक है। अब उसके बाद अब देखिए आपको हर एक बटन के ऊपर लिंक लगाना पड़ेगा। इंसर्ट, एक्शन, मैं ये आखिरी बार कर रहा हूँ, आपको समझ आ गया ना क्या करना है? अब ये कलाम की मुझे पता है स्लाइड नंबर 5 है, तो मैंने 5 को सिलेक्ट किया, उसने प्रीव्यू दिया, ओके एंड ओके। फिर एक दफ़ा ये मालम जब्बा को भी करके दिखा रहा हूँ। मालम जब्बा को मैंने सेलेक्ट किया, इंसर्ट, एक्शन, हाइपरलिंक टू, मालम जब्बा की स्लाइड नंबर है 7, ठीक है, 6 नहीं है 7 है, 7 उसने प्रीव्यू कैप्चर किया, ओके, ठीक है। और ये माउडन लेक, ये आखिरी बार दफ़ा करके दिखा रहा हूँ, एक्शन, हाइपरलिंक टू कौन सी स्लाइड, स्लाइड नंबर 6 एंड ओके, ठीक है। तो वहां तक पहुंच जाएगा। अब देखें ये वाला जो बटन है एक दफ़ा मैं और बना के दिखा रहा हूँ, उसके बाद फिर आपको आसान लगेगा। बटन बनाने के लिए ऑब्वियसली लोगो एंटर किया मैंने, दिस डिवाइस, डेस्कटॉप। आप किसी भी चीज़ को ये कर सकते थे, वैसे किसी टेक्स्ट पे भी आप ये लिंक लगा सकते हैं, ठीक है। AMDC यहाँ पर आ गया, इसके ऊपर एक इफेक्ट लगा दिया, ये वाला लगा रहा हूँ, एंड इंसर्ट, इसको सेलेक्ट करके ही इंसर्ट, एक्शन, हाइपरलिंक टू कौन सी स्लाइड पे जाए? ये स्लाइड नंबर 3 पे जाए, ठीक है, 3 एंड ओके, एंड ओके। अब आप देखें
जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा, कंट्रोल क्लिक स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड, इस पे जब यह बटन बन गया, बाकी सारे इमेज क्लिकेबल नहीं है, ये क्लिकेबल है, ठीक है। और ये आपको ये बताऊं, इस इमेज की क्वालिटी बाकी सारे इमेजेस से थोड़ी सी लो है, ठीक है। अब इस मैंने क्लिक किया, मैं वापस इस स्लाइड पे चला गया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो लिंक है ये तो ब्लू कलर के हो गए हैं, ठीक है, तो ये नहीं मुझे पसंद आ रही बात। तो अब आप इन लिंक्स के, अब आप ना इसको सिलेक्ट करो सिंपली, ठीक है, इन लिंक्स को, इनके कलर फोर्सफुली ब्लैक कर दो, ठीक है, तो ये ब्लैक हो जाएंगे। दैट्स हाउ यू मेक ब्लैक कलर्स ऑफ योर लिंक्स, ठीक है, तो ये ब्लैक हो जाएंगे सारे, लेकिन ये फिर भी क्लिकेबल रहेंगे। ये मटल्टन पे मैंने नहीं लगाया, ना उशू फॉरेस्ट पे लगाया है, आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि कैसे लिंक लगता है। आगे चलते हैं जी। फिर नेक्स्ट अब हमने इंटरेस्ट क्रिएट करना है, तो यहाँ से जब हम लोग वो ले रहे होंगे अपना स्लाइड शो, तो हम बताएंगे जी, हम आपको मालूम जगह की सैर कराएंगे जहाँ पे आप इस तरह के एक्सपीरियंसेस भी ले सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर यहाँ पे एक बटन भी होगा जो हमें यहाँ से वापस ले जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई इंटरेस्ट की बात, ये सेक्शन बन गया इंटरेस्ट का। तो ये 4 स्लाइड्स या 5-6 स्लाइड्स इंटरेस्ट की हैं। आप देखें ये ना, मैंने कुछ सेक्शन भी डिवाइड की, जैसे ये अवेयरनेस का सेक्शन है, उसके बाद इंटरेस्ट का सेक्शन है। ये कैसे पॉसिबल हुआ है, ये सेक्शन कैसे बन गए मेरे, वो भी बताता हूँ। फिर उसके बाद आता है डिसीजन का सेक्शन, देन वी आर हैविंग एक्शन, ठीक है ना। ये 4 ही मेरे पास है ना, तो मैंने सेक्शंस में डिवाइड कर दिया अपनी स्लाइड्स को। सेक्शन कैसे बनाते हैं वो आप देख लें। देखिए मैंने इस स्लाइड के इस एरिया पे गया, यहाँ पे जाके क्लिक किया, राइट क्लिक ऐड सेक्शन, बस अब आपने इस सेक्शन का नाम दे देना है। मैंने इसका नाम दे दिया अवेयरनेस, ठीक है, रीनेम अवेयरनेस। यहाँ पर मैं गया, राइट क्लिक एंड ऐड सेक्शन, इसका मैं नाम दे देता हूँ इंटरेस्ट। यहाँ पे यूज़र का इंटरेस्ट क्रिएट किया, जितनी स्लाइड्स इंटरेस्ट की हो गई, ठीक है। यहाँ पर आकर राइट क्लिक एंड ऐड सेक्शन, देन यहाँ पर मैंने नाम देना अब डिसीजन का। अब यूज़र जो है या इन्फ्लुएंसर जो है जिसके ऊपर आपने इन्फ्लुएंस करना है, वो काफ़ी हद तक आपसे इन्फ्लुएंस हो गया है। अच्छा अब इसकी मैंने सिर्फ कॉपी बना लेता हूँ, राइट क्लिक कॉपी, यहाँ पर जाकर राइट क्लिक एंड पेस्ट। पेस्ट ये वाला नहीं, यूज डेस्टिनेशन थीम। अगर आप ये करेंगे तो सिर्फ पिक्चर आएगी एमडीसी के लोगों की, ये करेंगे तो जो सेटिंग्स उस पर की हैं वो भी आ जाएंगी। इसी तरह यहाँ पर जाकर राइट क्लिक एंड यूज डेस्टिनेशन के साथ पेस्ट। ये अब ये बटन बन गया यहाँ पे भी, ठीक है ना, तो ये बटन की तरह काम करेगा। ये देखें यहाँ पे मैंने बटन बनाया नहीं, लेकिन बटन को कॉपी पेस्ट कर दिया, तो ये बटन मुझे एग्जैक्ट वहाँ पे ले गया जहाँ पे मैं जाना चाहता था, ठीक है जी। फिर अब मुझे डिसीजन, अब मुझे पता चल गया यार जिन्होंने मेरे साथ जाना है ना, उनका इंटरेस्ट मैंने भांप लिया है। अब उन्होंने डिसाइड करना है कि यार कितने पैसे हैं, ठीक है, नोट कितने निकलवाओगे हमारी जेब से। तो उसके लिए फिर नेक्स्ट काम ये है, ऑब्वियसली हमें उनको प्राइसेस बतानी है। प्राइसेस भी इस तरह नहीं बतानी, देखें अगर मैं एक स्लाइड लेता हूँ यूं खाली स्लाइड, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ प्राइसेस, यहाँ जो भी कॉस्ट है, और कॉस्ट लिख देता हूँ जी आपको 10,500 में हम लोग ये सारा कुछ करा देंगे। ये इस तरह नहीं, आपने फैसिनेशन नहीं रोकनी, आपने इंटरेस्ट लूज नहीं करवाना यूज़र का। तो आप उसके लिए देखें मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, ये वाली स्लाइड में जहाँ पर ट्रिप की कॉस्ट बतानी है, वहाँ पर भी एक बड़ी औसम किस्म की इमेज लगा दी हुई है। अगर आप इसका स्लाइड शो देखेंगे तो ये देखें, यूज़र ये भी देख रहा होगा, उसके माइंड में ये होगा यार ट्रिप तो बड़ा ही ज़बरदस्त है और उसकी कॉस्ट चलो बियरेबल है। यहाँ देखो 3 ही किस्म के यूज़र होते हैं, जो जिनको ये पैसे भी ज़्यादा लगेंगे, कुछ को ये पैसे ठीक लगेंगे, मुनासिब लगेंगे, कुछ को बिल्कुल ही कम लगेंगे, ठीक है। तो जैसा भी यूज़र हो, आपने अपनी तरफ से फैसिनेशन मुकम्मल रखनी है। तो ये वाली स्लाइड बिल्कुल इजी सी है। आपने क्या करना है, ये आपने न्यू स्लाइड ऐड करनी है अपनी टारगेट स्लाइड पे जाके जो आप डेवलप कर रहे हो। डिसीजन का सेक्शन बना हुआ है, इसके नीचे जाकर ठीक है, ये मैंने क्लिक किया, न्यू स्लाइड ऐड की, ये वाली स्लाइड है, ठीक है। यहाँ पर पहले मैं एक इमेज ऐड कर लेता हूँ, ठीक है।
ये सारा कुछ मैंने, सारी इमेजेस मैंने इस फोल्डर में रखी। ये वाली इमेज है, इंसर्ट इमेज ऐड हो गई। इसके मैं ज़रा इफेक्ट लगा देता हूँ, इसके साइड्स ब्लर कर देता हूँ ताकि मज़ीद थोड़ी सी कैची लगे। यहाँ पर अब ये जो बाकी तो टेक्स्ट रह गया ना, टेक्स्ट को मैं यहीं से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये कोई अब बड़ी बात नहीं है। टेक्स्ट कैसे लिखते हैं, फ़ॉन्ट कैसे चेंज करते हैं, कंट्रोल सी, यहाँ पर जाकर कंट्रोल वी एंड कंट्रोल ई से सेंटर अलाइन। इसी तरह यहाँ पर जाकर ये टेक्स्ट की सिलेक्शन है, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। हाथ से भी लिख सकते हैं लेकिन वक्त बचाने के लिए अब आप देखें ये इसको मैंने बोल्ड भी किया हुआ है 10,500 को, इनका साइज मैं इंक्रीज कर रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से, ठीक है। तो जब आप इसका स्लाइड शो ले रहे होंगे तो यूज़र को समझ आएगी हाँ यार कोई ज़्यादा पैसे नहीं है और जो जगह पे हमें लेके जाया जा रहा है वो तो बड़ी औसम है, ठीक है। अब क्योंकि अब यूज़र ने डिसीजन करना है तो आप उसको डिसीजन के लिए अब बताओ उसको, ठीक है। ये लाहौर से अगर यहाँ कराची होता तो शायद यहाँ पे 10,500 की जगह 11,500 होता, क्योंकि कराची से के पी के जाना डिस्टेंस ज़्यादा है, लेकिन इस्लामाबाद और लाहौर से तकरीबन सेम ही पैसे लगते हैं नॉर्मली, ठीक है। फिर अब डिसीजन के लिए नेक्स्ट स्लाइड है। हाँ, जिनको तो कॉस्ट ज़्यादा लगी है वो कहेंगे यार कोई डिस्काउंट पॉलिसी है कि नहीं है, तो डिस्काउंट पॉलिसी अगर तो आपने देनी है ठीक है, नहीं देनी अप टू यू, जहाँ पे भी आप लेके जा रहे हो या जो भी आपकी है। आपने सिर्फ ऑप्शन समझने हैं जो मैं यहाँ से कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी सारा कुछ प्लानिंग तो आपकी है ना। फिर यहाँ पे मैं इसकी डुप्लीकेट स्लाइड ही बना रहा हूँ, डुप्लीकेट स्लाइड। इसकी ये पिक्चर मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, राइट क्लिक चेंज पिक्चर, इसी डिवाइस में से मैं ये वाली पिक्चर लगा देना चाह रहा हूँ, ये वाली लेट सपोज, ठीक है। ये वाली पिक्चर मैंने लगाई और ट्रिप की कॉस्ट नहीं, यहाँ पे लिखना है डिस्काउंट पॉलिसी, सब कुछ यहाँ से उठाकर कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, ठीक है, कंट्रोल वी। इसी तरह यहाँ से डिस्काउंट पॉलिसी अगर है तो ठीक है, नहीं है तो वो भी आपकी मर्जी, कंट्रोल वी, ठीक है। अगर 5 से 9 लोग जाएंगे उनको 5% डिस्काउंट होगा टोटल प्राइस में। अगर 10 बंदे जाएंगे उनको 10% का डिस्काउंट दिया जा सकता है, ठीक है। इस इमेज को मैं थोड़ा एनलार्ज कर दूं, ओके। अब वो डिसीजन भी उसने कर लिया, जिन बंदों ने जाना होगा उन्होंने सोच लिया कि अब तो यार चलते हैं। अब जिन्होंने जाना है उनको आपने कुछ एक्शन भी तो परफॉर्म करवाना है ना, कि यार तुम एडवांस बुकिंग करवा दो, क्योंकि लिमिटेड सीट होती हैं, तुम पहले आओगे तो पहले पाओगे ये मौका। तो उनको एक्शन लेने के लिए अब आपने उनको बताना है कि यार तुम यहाँ आओ या रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर ये है। उसके लिए भी आपने फैसिनेशन नहीं छोड़ी, आपने ये एक इमेज वहां पे भी इंसर्ट करके देनी है उसको, ठीक है। अभी आप देखें डुप्लीकेट स्लाइड बना रहा हूं मैं, इसी स्लाइड का डुप्लीकेट, यहाँ पर राइट क्लिक चेंज पिक्चर फ्रॉम अ फाइल, ठीक है। फैसिनेशन नहीं कम की, हाँ जो पैसे देने आने हैं तो मैंने एक इमेज और लगा दी, इसको भी एनलार्ज कर देता हूं मैं, ठीक है। पैसे कहाँ देने आ सकते हैं, आप अपना एड्रेस बता दें, या पैसे कैसे देते हैं वो आप प्रोसीजर डिफाइन कर दें, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। यहाँ पर आकर राइट कंट्रोल वी, ये आपने अपने जो भी आपका जायज़ कैश से करना है, बैंक अकाउंट पे डिपॉजिट करवाने हैं, जो भी आपने उनको पेमेंट मेथड बताना है वो आप डिफाइन कर दें, कंट्रोल वी कंट्रोल ए कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, ठीक है, कंट्रोल जे नहीं सही, कंट्रोल ए लेफ्ट अलाइन ही यहाँ पे ठीक लग रहा है, ठीक है ना। अकाउंट नंबर बता दें, जो भी आपने जो डिटेल्स, जैज़ कैश है, इजी पैसा है, मल्टीपल हैंडल्स हैं वो बता दें। जैज़ कैश है तो उसका एक आइकन भी आप लगा सकते हैं इंटरनेट से डाउनलोड करके एटसेट्रा, ठीक है। यहाँ पे अब उसने डिसीजन भी ले लिया, डिसीजन के बाद यहाँ पर उसने एक्शन लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक राइट क्लिक करके ऐड सेक्शन एक्शन के नाम का एक सेक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। अब अगर वो चाहता है आप वो ये तो आपका एक वर्चुअल रिलेशन बनेगा ना उससे आपका, जब वो आपके अकाउंट में पैसे जमा करवाएगा, वो आपको ऑफिस आके देखना चाहता है,
वो मज़ीद एक्शन लेना चाहता है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप ये देखें, आप उसको अपना एड्रेस बता तो रहे हैं, लेकिन कितने ज़बरदस्त तरीके से आपने अपना एड्रेस लिख तो दिया है, लेकिन आपने गूगल मैप भी बताया साथ उसको, और उस गूगल मैप का आपने गूगल मैप की पिन लोकेशन का लिंक भी दिया हुआ उसको। देखें, जब आप फ्रॉम करंट स्लाइड, ठीक है, ये एक लिंक है, जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो मैं ब्राउजर में जाऊंगा और डायरेक्ट मेरे गूगल मैप की लोकेशन ओपन होगी, ठीक है ना। मजीद आसानी उसके लिए कि उसको पता चलेगा अच्छा यार ये बंदे यहाँ पे बैठे हैं। मैंने अब चूंकि मैंने अख्तर सईद का लिंक लगाया हुआ है, आप किसी भी लोकेशन का गूगल मैप्स तो चलाना आना चाहिए ही है सबको वहां से। अब ये लेकिन इमेज कैसे आई है ये देखें गूगल मैप्स की, तो यहाँ पे मैं डुप्लीकेट स्लाइड एक ले रहा हूँ, डुप्लीकेट स्लाइड, ठीक है। यहाँ पर लोकेशन पहले मैं डाल देता हूँ, फिर मैं वो वाला प्रोसीजर समझाता हूँ। कंट्रोल सी और यहाँ पर आकर कंट्रोल वी, ठीक है, ये लोकेशन है, विजिट ऑफिस, हाँ। अब यहाँ पे गूगल मैप कैसे आया, इसको तो मैं चेंज कर रहा हूँ ना, पिक्चर को, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, इसको मैंने क्लिक किया और डिलीट। अब यहाँ पर मुझे पहले तो वो पिक्चर चाहिए, तो पिक्चर लाने के लिए पहले तो मैं गूगल मैप्स पे, देखें गूगल मैप्स पे गया, मैप्स, ओके। अब यहाँ पे मैं ढूंढता हूँ कोई भी लोकेशन, ठीक है। अब मेरी लोकेशन है जो जिसका मैंने उसको बताना है, तो अख्तर सईद है, लेट सपोज, तो मैंने अख्तर सईद सर्च किया हुआ ऑलरेडी, इसलिए यहाँ पे आ रहा है मुल्तान रोड पे करके, मैंने उस पर क्लिक किया तो ये गूगल मैप पे मुझे उसने अख्तर सईद की लोकेशन बता दी। अब ये जो मेरे सामने आई है ना लोकेशन, इसका मैं बना लेता हूँ स्क्रीनशॉट, यहाँ से स्निपिंग टूल, ठीक है, न्यू, और ये मैंने स्क्रीनशॉट बना लिया, ठीक है, एंड इसको मैंने कर लिया सेव। सेव अपने पास वहीं पे करना है, AMDC लोकेशन, ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी पहले भी की थी, अब आपके सामने भी कर रहा हूँ। इसको मैंने सेव किया, अब ये मेरे पास सेव हो गई है इमेज। अब मैं यहाँ पे इमेज लगाता हूँ, ये मैंने इमेज, राइट क्लिक, ये AMDC लोकेशन के नाम की इमेज जो स्क्रीनशॉट जो अभी हमने बनाया, स्क्रीनशॉट को सेलेक्ट किया, इंसर्ट, ये लोकेशन आ गई, ओके। अब इसके ऊपर लिंक कैसे लगाना है, तो लिंक के लिए ऑब्वियसली कंट्रोल के होता है, इंसर्ट पे जाके यहाँ पे भी लिंक आ सकता है, या इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक एंड हाइपरलिंक। अब ये मुझे कहता है हाँ जी कौन सा लिंक, तो जो आपने लोकेशन खोल के रखी हुई है यहाँ पे उसका लिंक आपको यहाँ से करेंगे कॉपी, कंट्रोल ए, सॉरी यहाँ पर आके कंट्रोल ए, राइट क्लिक, कॉपी, और अपने ये जो डायलॉग बॉक्स आया हुआ है यहाँ पे आके कंट्रोल वी, पेस्ट एंड ओके करेंगे तो ये अब लिंक बन गया आपका, ठीक है। मतलब जब आप अगर आप किसी को ये सेंड भी करते हो किसी शख्स को, तो वो आपकी पिन लोकेशन जानना भी चाहता है या आपकी लोकेशन जानना चाहता है, तो वो जब स्लाइड शो देख रहा होगा तो उसको लगेगा यार ये तो लिंक है, ठीक है। आप इस पर क्लिक करते हो, वो डायरेक्ट ब्राउजर में खुलेगा और आपके मैप्स तक पहुंच जाएगा, आपकी लोकेशन तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू क्रिएट एक्शन। अब लास्ट में भी एक चीज है, अब देखें ये ना ट्रिप की मुकम्मल डिटेल नहीं थी, मैं जिस कंपनी के साथ जाता हूँ ना ये सारी डिटेल्स उनकी हैं, ठीक है, और ये उनकी डिटेल ना मेरे पास एक फाइल में पड़ी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ, और ये बहुत ज़्यादा डिटेल होती है। मैंने तो वो अभी सिर्फ एक मोटी मोटी बात की है, ये देखें PPT AMDC के नाम से ये उनकी डिटेल होती है ट्रिप की, वो लोग ईच एंड एवरीथिंग बताते हैं। वो तो ये भी बताते हैं 8 अप्रैल को 10:30 बजे शाम को निकलेंगे, ठीक है, और अप्रैल 11 को 11:50 पे आपको वापस छोड़ के जाएंगे, ठीक है। इवन एडवांस पेमेंट, एक्सेप्शन, प्लेसेस जो सी कवर करनी है वो तो हमने बात कर ही ली है। कौन कौन सी सर्विसेज इंक्लूड होंगी वो भी बताते हैं कि 2 नाइट स्टे एट होटल, तो 2 टाइम का आपको खाना मिलेगा रोजाना, ठीक है, 3 ब्रेकफास्ट और 3 डिनर एटसेट्रा, बारबेक्यू डिनर, बॉनफायर एटसेट्रा, ये सारी अकोमोडेशंस, ये ट्रिप की डिटेल्स हैं, ठीक है। इस सब के बारे में मैं प्रेजेंटेशन नहीं बना रहा, क्योंकि जितनी ज़्यादा ऑप्शंस
आप लोगों ने अभी सीख ली हैं, आप उन्हीं को यूज करके कुछ काम करके दिखा दें तो दैट विल बी फाइन। हाँ, अगर आपके पास आपके डिटेल्स हैं तो आप जरूर यूज करें, ओके। उनको स्लाइड्स की सूरत में किसी तरह मैनिपुलेट करें, जैसे बारबेक्यू है तो आप उसकी इमेज दिखाएं एटसेट्रा। अब देखें, किसी शख्स को मैंने दिखाना है कि अगर यार तूने मुकम्मल डिटेल जाननी है ना, मजीद उसने कुछ एक्शन परफॉर्म करना है, तो उसको आप ये वाली फाइल भी साथ दें ताकि वो खुद ये सारी फाइल पढ़ सके, वो एक एक चीज खुद से पढ़ सके। अब आप उसको ये इतना लंबा टेक्स्ट नहीं देंगे, आप उसको ये पूरी फाइल का लिंक दे सकते हो। इस फाइल का लिंक कैसे देखें जी, मतलब आप इंटरनली लिंक कैसे कर सकते हो फाइल। मैंने यहाँ पे किया राइट क्लिक, और बल्कि एक न्यू स्लाइड बनाता हूँ मैं, यहाँ पे होम न्यू स्लाइड, और न्यू स्लाइड में बनाता हूँ ब्लैंक, ठीक है। यहाँ पे मैं एक इमेज लगा देता हूँ बैकग्राउंड पे ही इसके। अच्छा, यूं भी हो सकता है इंसर्ट पिक्चर्स दिस डिवाइस, और यहाँ पर मैंने ये वाली पिक्चर ऐड की, लेट्स सपोज ये, ठीक है। ये पिक्चर आ गई है, अब इसको मैं यहाँ पे यूं भी एनलार्ज कर सकता हूँ। मतलब एक तो होता है पिक्चर बैकग्राउंड ही बन जाती है, वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, अप टू यू, ठीक है। तो वो अब यहाँ पे ऑब्वियसली टेक्स्ट बॉक्स आएगा, इसके ऊपर कुछ लिखना है तो टेक्स्ट बॉक्स, क्लिक हियर टू व्यू फुल डिटेल्स ऑफ द ट्रिप, ठीक है। कंट्रोल ए शिफ्ट F3, जो भी फॉन्ट आपने चूज करना कर लें। हाँ जी, कहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पर मैं वही वाला एक लोगो बना देता हूँ, डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है वो, ठीक है। अब इस लोगो को मैं ज़रा छोटा कर दूं, ठीक है, और इसको थोड़ा सा यहाँ पे क्लिक करें ट्रिप की पूरी डिटेल जानने के लिए। अब ये देखें, मैं इस पे अगर क्लिक करता हूँ स्लाइड शो, तो इस पे तो क्लिक हो ही नहीं रहा, क्लिक नहीं हुआ उस पे, क्लिक के इसके ऊपर कुछ एक्शन ही नहीं परफॉर्म। आपने क्या करना है, इसके ऊपर इंसर्ट लिंक एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। अब आपने यहाँ पे एड्रेस नहीं देना, अब आपने ये जो फाइल है ना, जो मेरे पास वो ये जो फाइल है जिसके अंदर ये सारा रिकॉर्ड था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ये फाइल जिसके अंदर ये रिकॉर्ड था, ये वाला, ये सारा, इसका नाम है PPT AMD DC B3। तो ये जहां पड़ी हुई है, ये मेरे पास पड़ी हुई है डेस्कटॉप पे। आप यहाँ पे इसको लोकेट करेंगे, डेस्कटॉप पे मेरे पास ये फाइल पड़ी हुई है AMDC PPT3 के नाम से। ये इसको मैंने सेलेक्ट किया एंड ओके करेंगे, तो ये देखें ये फाइल के ऊपर एक इसके इस बटन को, अब वो लिंक लग गया उस फाइल का। स्लाइड शो करंट स्लाइड से अगर मैं देखूं तो अब जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो कहता है हाँ जी ये तो वर्ड की फाइल है, खोलना चाहते हो? मैंने कहा जी खोलो, तो मेरे सामने अब ये वर्ड की फाइल खुल गई है, ठीक है। इट मीन्स के इंटरनल लिंकिंग भी की जा सकती है अपने कंप्यूटर में ही किसी फाइल से, ठीक है। तो दैट्स हाउ ये सारे ऑप्शंस आपकी प्रेजेंटेशन में होना चाहिए, एक थीम कैरी होना चाहिए है, और बड़ी ज़बरदस्ती आपने करके भेजनी है। एनिमेशन उसमें होनी चाहिए, ट्रांजिशन तो ट्रांजिशन मैंने चूज़ की थी ये वाली गैलरी वाली, ठीक है, गैलरी मैंने, और ये अप्लाई टू ऑल, ठीक है, अप्लाई टू ऑल करके अब अगर आप इसका स्लाइड शो देखें फ्रॉम बिगिनिंग तो अब आप देखें ये मेरे पास यूं आ गई है, ठीक है। फिर ये है, देन दिस 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 प्लेसेस आ गई, ठीक है जी। आपको कलाम लेके जाएंगे, कलाम पे गए तो कलाम आ गया, इस पे क्लिक किया तो हम लोग वापस आ गए, मालम जबा पे क्लिक किया, मालम जबा आ गया, ठीक है। उससे अगर आगे जाना है, आगे जाए, ट्रिप की कॉस्ट है जी इतने। हाँ, अब यहाँ पे देखें जी, जब आप कहेंगे 10,500 ट्रिप की कॉस्ट है,
हो सकता है कुछ लोग सिर्फ इस इमेज को देखते रह जाएं, ठीक है, हो सकता है कुछ लोग इस इमेज को ही देखें, हालांकि आपने तो बताना 10,500, आपका मेन हाईलाइट तो वो है। तो आप ना इसको एनिमेट कर सकते हो। कैसे, देखें जी, इसको आप एनिमेट करो, एनिमेशन, और एम्फेसिस में जाकर टीटर, कोई भी एनिमेशन मल्टीपल हो तो मैं टीटर पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, इसे 10,500 हिलता है। फिर इसी तरह यहाँ पे भी, फिर टीटर, ठीक है। अब ये चलेंगी यूं, देखें, स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड। देखिए मैं, अब लोग ये देख रहे होंगे ट्रिप की कॉस्ट है जी 10,500, या फिर आप कहें कि लाहौर से भी 10,500 है और इस्लामाबाद से भी 10,500 है। अगर आप चाहते हैं कि दोनों इकट्ठे टीटर हो, दोनों पे एनिमेशन इकट्ठे लगे, तो ये देखें, आपने जब आप स्लाइड पे जाते हो तो इस पे जो एनिमेशन लगी हुई है ना, नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है, आप नंबर 2 को सेलेक्ट करो और इसको आप विद प्रीवियस पे ऑप्शन पे क्लिक करो। इससे क्या होगा, ये देखो अब ये दोनों 1 हो गई हैं, दोनों इकट्ठी चलेंगी। देखिए इसका प्रीव्यू ले देंगे तो देखिए 10,500 ट्रिप की कॉस्ट है, जब आप बता रहे होंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर 5% डिस्काउंट, इसके ऊपर भी एक एम्फेसिस वाली लगा देते हैं, इसको मैं ये वाली लगा देता हूँ, कोई दूसरी, बोल्ड रिवील, ठीक है, ये यूं होगी, दूसरी लगा देते हैं बेटा, टीटर ही बेहतर है, ठीक है। और इसके ऊपर भी एक लगा रहा हूं, ओके। अब ये दो फर्क हैं, एक है आफ्टर प्रीवियस, कि जब ये चले ना, ये वाली जब चले तो ये जब रुक जाए और उसके बाद फिर ये चले, आफ्टर प्रीवियस, ठीक है। देखें पहले ये चले और बाद में खुद ब खुद ये चले, तो ये दोनों भी हो सकता है। इसी तरह ये थी एनिमेशन एम्फेसिस वाली। अगर कोई चीज़ है जिसको आपने ख़त्म करवा देना है तो उसके ऊपर आप एग्जिट वाली भी लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे मिसाल, ये मैं अब आपको सिर्फ करके दिखा रहा हूँ, लेकिन ये यहाँ पे इसकी सेंस नहीं बनती, ठीक है। जैसे ये बटन आप चाहते हैं यहाँ से कोई चीज़ ख़त्म हो जाए आपकी स्लाइड से, तो आप इस पर सेलेक्ट करेंगे और इसको एग्जिट करवा देंगे, जैसे फ्लोट आउट, ठीक है, तो ये बटन यहाँ से गायब। इस तरह कोई भी चीज़ जिसको आपने ख़त्म करवाना है ना, वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है जी। अब बाकी कोई चीज़ आपने पूछनी होगी तो आप व्हाट्सएप पे पूछें, जैसे मर्जी पूछें, डेडलाइन में आपको लिख के, और जितनी भी ऑप्शन जो यूज़ की हुई हैं मैंने, वो सारी ऑप्शंस आपने यूज़ करनी है कहीं ना कहीं पे, किसी ना किसी तरह। वो सारी ऑप्शंस भी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी यूज़ करनी है आपने। ये मैं अपनी स्लाइड्स भी आप लोगों को सेंड कर दूंगा ताकि आप लोग इसके ऊपर जो ऑप्शंस लगे हुए हैं उनको अच्छे से देख सको। कोई सवाल, कोई दुख, गम, परेशानी होगी तो वो भी आप पूछ सकते हैं जी, ठीक है जी। थैंक यू सो मच।